नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। पूरे बिहार में जो 5 प्रमुख खबरें हैं उसको हम आपको दिखाते हैं ताकि ट्रेंडिंग न्यूज आप तक पहुंच पाए। तो देखिए एक रिपोर्ट बिहार के उन 5 राजनीतिक, आपराधिक और हर क्षेत्र से जुड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। बिहार के भोजपुर में ट्रैक्टर बाइक में टक्कर, 2 सगे भाइयों की हुई मौत। बिहार पुलिस की दादागिरी, दिव्यांग शिक्षक को एएसआई ने 4 घंटे तक पीटा, निवस्त्र कर बनाया मुर्गा। सातवें चरण की शिक्षक बहाली अगस्त से शुरू, शिक्षक नियोजन के लिए प्रक्रिया होगी सेंट्रलाइज, घूम घूम कर आवेदन जमा करने से मिलेगी मुक्ति। सावन की शुरुआत आज से 2 साल बाद सजा बाबा बैद्यनाथ का दरबार, 28 मिनट हुई सरदारी पूजा। बिहार सरकार का महिला कर्मचारियों को तोहफा, पूरी सैलरी के साथ मिलेगा मातृत्व अवकाश। भोजपुर में सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। गुरुवार की सुबह तेज रफ्तार से ट्रैक्टर ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया। तीनों अपने गांव सिहारा से छेना लेकर आ रहे थे। ध्यानी टोला गांव के पास तेज रफ्तार से आ रही ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि 2 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीसरे युवक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। रोहतास जिले में एक बार फिर बिहार पुलिस की दादागिरी देखने को मिली है। दरअसल बिहार के रोहतास जिले में नौहट्टा थाना के एक एएसआई पर एक दिव्यांग शिक्षक की पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जाता है कि तिलौथू के प्राथमिक विद्यालय के दृष्टि दिव्यांग शिक्षक संजय कुमार विश्वकर्मा के साथ मारपीट की गई है। संजय कुमार विश्वकर्मा के परिवार में जमीन का कोई विवाद चल रहा है। उसी विवाद में बताया जाता है कि नौहट्टा थाना के एएसआई मनीष कुमार ने उसे घर पर जाकर थाना आने के लिए कहा। जब शिक्षक संजय कुमार विश्वकर्मा थाना पहुंचे तो आरोप है कि एएसआई मनीष कुमार उनके साथ गाली गलौज करने लगे, जिस पर पीड़ित ने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग शुरू करना चाहा, जिस पर नाराज होकर थाना के कमरे में बंद कर 4 घंटे तक शिक्षक को यातनाएं दी गई। साथ ही पिटाई से शरीर पर जख्म उभर आए। जब स्थिति बिगड़ने लगी एवं सूचना पर थाना पहुंचे परिवार के लोग चीखने चिल्लाने लगे, तब शिक्षक को छोड़ा गया। इसके बाद शिक्षक ने अपना इलाज कराया तथा पुलिस के वरीय अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली अगले माह शुरू हो सकती है। अब यह साफ हो चुका है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया सेंट्रलाइज होगी, यानी अब युवकों को घूम घूम कर आवेदन जमा नहीं करना पड़ेगा। अभ्यर्थी जिन जिले के नियोजन इकाई के लिए आवेदन भरना चाहेंगे उन्हें उनके लिए ऑनलाइन सुविधा दी जाएगी। शिक्षा विभाग केंद्रीकृत आवेदन प्रणाली पर गंभीरता से विचार कर रहा है और जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा। वर्ग 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यालय में शिक्षकों के नियोजन के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू होने जा रही है। आज सावन का पहला दिन है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पहले दिन की पहली पूजा 55 मिनट तक हुई। सुबह 3:05 पर बाबा का पट खुलते ही कांचा जल चढ़ाया गया। पंडा समाज के द्वारा कांचा जल चढ़ाकर बाबा को ठंडा करने की परंपरा है। बाबा को कांचा जल चढ़ाकर उनसे पूजा अर्चना के लिए अनुमति ली जाती है। इसके बाद ही बाबा की सरदारी पूजा की जाती है। वहीं सावन के पहले दिन बाबा को चंदन के लेप के साथ विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों के साथ बेलपत्र अर्पित किया गया। 28 मिनट तक चली सावन की पहली सरदारी पूजा में बाबा की विधिवत मंत्र उच्चारण के साथ उपासना की गई।
बिहार सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत महिला कर्मियों को पूर्ण वेतन के साथ मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। दरअसल सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं को पूर्ण वेतन के साथ मातृत्व अवकाश का प्रावधान लागू किया गया है।